हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज के इस लेक्चर में हम पजल के प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने बेसिक्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो देख लेना, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सी सेट में 2016 में आया हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, 2 मिनट के लिए एक बार वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, मैं ये डिस्कस करवाता हूँ। वैसे पहले एक बार फटाफट हम बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट लगेगी। पहली बात, हमें क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना है, ट्राई करना है एक ही बार में हम पढ़ें। और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्ट है तो हम डायरेक्ट टेबल में या जो भी डायग्राम बनेगा उसमें पुट कर दें। जो इनडायरेक्ट है उसको हम सिंबॉलिक वे में लिख लें। ठीक है, अब सिंबॉलिक वे में कैसे लिखना है वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के लिए जिस एलिमेंट या जिन एलिमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा गिवन हो वहाँ से स्टार्ट करें तो एक गुड स्टार्ट होगी। या फिर हम वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिस एलिमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दी हुई हो, यानी उसे हम डायरेक्ट पुट कर पाए, तो वहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी met, it was found that each of them wore a different garment। ठीक है, 3 दोस्त हैं ए बी एंड सी, जब वो मिलते हैं तो देखते हैं कि सब ने अलग अलग आउटर गारमेंट डिफरेंट कलर के पहन रखे हैं। दे वोर एन आउटर गारमेंट ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया 3 दोस्त हैं ए बी एंड सी और डिफरेंट कलर के उन्होंने आउटर गारमेंट पहन रखे हैं। इन रैंडम ऑर्डर द गारमेंट्स आर, रैंडम ऑर्डर में जो गारमेंट्स हैं वो हैं जैकेट, स्वेटर एंड टाई। तीनों गारमेंट ये हैं जैकेट, स्वेटर एंड टाई। एंड द कलर्स आर, जो कलर्स हैं वो हैं ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, 3 कलर भी गिवन है। एंड देयर सरनेम, तो उनके जो सरनेम्स हैं इन रैंडम ऑर्डर आर, तो रैंडम ऑर्डर में जो उनके सरनेम है वो हैं रिबेरियो, कुमार एंड सिंह। ठीक है, इसके बाद हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्दर वी नो दैट, अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, नीदर बी नो रिबेरियो वोर ए व्हाइट स्वेटर। अब कोई भी टेबल बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है, एक बार ये देख लेना है किसके रेस्पेक्ट में आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा गिवन है। ठीक है, ताकि आप जहाँ से स्टार्ट करो आपको पता रहे उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम आगे वैल्यू या जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम पुट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं बी के बारे में गिवन है, रिबेरियो के बारे में गिवन है, सेकंड में हमें सी के बारे में गिवन है, उसके बाद हमें थर्ड में सिंह के बारे में गिवन है, फिर कुमार के बारे में, फिर रिबेरियो के बारे में। यानी ज़्यादातर जगह में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सरनेम के रेस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक क्या करेंगे, स्टार्टिंग कर लेंगे ए बी एंड सी से, उसके बाद आगे इनकी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, जैसे सरनेम लिख लेंगे या फिर कलर लिख लेंगे, गारमेंट लिख लेंगे। तो उससे होगा क्या, आप यहाँ पर आकर फिर अटक जाओगे। कोई एक आधी इन्फॉर्मेशन आप पुट कर पाओगे, जैसे सी के बारे में गिवन होगा वो रे टाई, तो सी के आगे आप बस लिख लोगे कि टाई पहनेगा, पर बाकी इन्फॉर्मेशन में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जिसके रेस्पेक्ट में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन हो वहाँ से आप स्टार्टिंग करो, उसके रेस्पेक्ट में आप टेबल बनाओ। तो यहाँ स्टार्टिंग हम सरनेम से करेंगे। ठीक है, तो सरनेम लिख लेते हैं। अब 3 सरनेम है, क्या क्या गिवन है, रिबेरियो, रिबेरियो को आर से डिनोट कर देते हैं। उसके अलावा कौन सा सरनेम गिवन था, कुमार एंड सिंह, तो कुमार को के से और सिंह को एस से। ठीक है, आगे टेबल में क्या लिखेंगे हम, इनके जो नेम है एज्यूम कर लेते हैं एन से, हम नेम को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद गिवन है हमें क्या, स्वेटर के बारे, सॉरी गारमेंट के बारे में, तो गारमेंट को हम जी से लिख देते हैं। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, इनके जो कलर हैं डिफरेंट कलर्स, ठीक है, उनके बारे में हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम सी से कलर लिख देते हैं। और इसके बाद भी हम एक लाइन ड्रा कर देंगे ताकि जो भी इनके बारे में हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, रिबेरियो, कुमार या फिर सिंह के बारे में, वो हम इन 3 जगह पर लिख सकते हैं।
ठीक है, जो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट में क्या गिवन है, नीदर बी नो रिबेरियो वोर ए व्हाइट स्वेटर। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जिसने ये समझ लो काफी हद तक उसने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है इसी एक लाइन में। एक तो क्या गिवन है, जो रिबेरियो है, रिबेरियो एंड जो बी है, ये दोनों अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन तो नहीं है। तभी ऐसे गिवन है, नीदर बी नो रिबेरियो वो रे व्हाइट स्वेटर। यहाँ पे लिख लेते हैं, डब्ल्यू एस से डिनोट कर देते हैं व्हाइट स्वेटर को, और आगे कर देते हैं क्रॉस। तो यहाँ से हमें और क्या पता चल गया, जो स्वेटर है उसका कलर व्हाइट है। ठीक है, ये भी क्लियर है, स्वेटर का कलर क्या है, व्हाइट। और बी और रिबेरियो व्हाइट स्वेटर नहीं पहनते। ठीक है, आगे हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है सेकंड में, सी वोर ए टाई। तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स्ट्रा में, सी टाई नहीं पहनते। अब ये हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, रिबेरियो की लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिबेरियो के बारे में, व्हाइट स्वेटर नहीं पहनता है। बाकी आपको जरूरत भी नहीं है, यहाँ से थोड़ी देर के लिए आपको याद रखना है कि रिबेरियो की इन्फॉर्मेशन भी है कि यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब थर्ड इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, सिंग्स गारमेंट वाज नॉट वाइट। जो सिंह का गारमेंट है वो भी वाइट नहीं है। तो ये हम एक्स्ट्रा जगह पर लिख लेंगे, वाइट लिखते हैं और आगे हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आगे हमें फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या गिवन है, कुमार डज नॉट वियर ए जैकेट। कुमार जैकेट नहीं पहनता है, तो कुमार यहाँ पर है, इसके आगे हम जैकेट लिख देंगे। ठीक है, और आगे क्रॉस कर देंगे। आगे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फिफ्थ, रिबेरियो डज नॉट लाइक टू वियर ए ब्लैक कलर, वियर द ब्लैक कलर। यानी जो रिबेरियो है वो ब्लैक कलर भी नहीं पहनता है। ठीक है, ये ब्लैक भी नहीं पहनता है। अब जो सिक्स्थ है उसमें हमें क्या गिवन है, ईच ऑफ द फ्रेंड्स वोर ओनली वन आउटर गारमेंट। जितने भी फ्रेंड हैं उन्होंने इनमें से एक आउटर गारमेंट पहन रखा है, एंड ओनली वन कलर। और सभी जो आउटर गारमेंट्स है, इसका मतलब क्या हुआ, वो अलग अलग कलर के हैं और सबके पास सिर्फ एक ही आउटर गारमेंट है, एक ही कलर है। क्लियर है। अब सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर पुट कर दी है, यहाँ पर और इन तीन जगह पर टेबल में। ठीक है, अब इनका हम यूज करके डायरेक्ट टेबल को फिल कर देंगे। कैसे, ये देखो, रिबेरियो के बारे में हमें क्या गिवन है, पहले तो हमें ये देखना है सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में गिवन है। ध्यान से देखो, रिबेरियो के बारे में व्हाइट स्वेटर ब्लैक, ये मतलब कुमार के आगे सिर्फ एक ही गिवन है। सिंह के लिए भी सिर्फ ये गिवन है कि व्हाइट स्वेटर नहीं, सॉरी व्हाइट नहीं पहनता है ये कलर। और सी वोर ए टाई, सी तो हमें पता ही नहीं कहाँ पे पुट करें हम, यहाँ पर नेम में, या तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, कोई आइडिया नहीं है। तो हम रिबेरियो से स्टार्ट करते हैं। एक तो ये व्हाइट स्वेटर नहीं पहनता है, ऊपर से ये ब्लैक कलर भी नहीं पहनता है, यानी एक व्हाइट और ब्लैक। तो इसके लिए कौन सा कलर बचा, सिर्फ एक कलर बचा, कौन सा कलर बचा, ब्लू। यानी ये सिर्फ एक कलर है ब्लू, BL से हम डिनोट करते हैं ब्लू को, ब्लू कलर पहनता है। इसके अलावा हमें और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है, आर एंड बी वोर है, सो इट डजंट वोर है व्हाइट स्वेटर, व्हाइट स्वेटर नहीं पहनते हैं। अब आर के अलावा मतलब रिबेरियो के अलावा व्हाइट स्वेटर और कौन नहीं पहन रहा है, मतलब व्हाइट कलर में, सिंह। सिंह अगर व्हाइट नहीं पहन रहा है और व्हाइट में क्या है, सिर्फ स्वेटर है, ये भी पता चल गया था हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। तो बी के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ यहाँ पर, बी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या गिवन होगा, सी वोर है टाई, सी टाई पहनता है। अब इससे हम कहाँ पुट कर सकते हैं, सी कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि जो रिबेरियो है वो व्हाइट स्वेटर नहीं पहनता, एस भी व्हाइट स्वेटर नहीं पहनता,
तो वाइट स्वेटर कौन पहनेगा, सिर्फ के। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक तो ये स्वेटर एंड कौन सा कलर होगा, वाइट। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी अभी, सी वोर ए टाई, तो इसके लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ रिबेरियो के आगे सी एंड टाई, गारमेंट कौन सा होगा इसका, टाई। बी तो यहाँ पर पुट है, और स्वेटर सिर्फ कुमार पहन सकता था, कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। अब कुमार के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमें, ये जैकेट नहीं पहनता है, और जैकेट के लिए कौन सी जगह खाली बची है, सिर्फ सिंह की, तो जैकेट कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। अब एक कॉलम यहाँ पर खाली है, एक कॉलम यहाँ पर खाली है, इजीली हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर नेम में तीन कौन कौन से थे, ए बी एंड सी, तो सिर्फ ए ही यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और कलर, सी से हमने कलर डिनोट किया था, तो सी के लिए कौन सा कलर बचा है, सिंह के लिए सिर्फ आपके लिए बचेगा ब्लैक कलर, ब्लैक को हम ब्लैक लिख देते हैं। क्लियर है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज सी सरनेम, सी का सरनेम क्या है, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी का सरनेम क्या आया, रिबेरियो, तो आंसर क्या होगा 54 का, ए रिबेरियो। ठीक है, अब 55 जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई, टाई का कलर क्या होगा, ये पूछा है आपसे, तो टाई का कलर क्या होगा, टाई कहाँ पर है, यहाँ पर, कलर क्या होगा इसका, ब्लू, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ब्लू। क्लियर है, अब 56 जो है उसमें क्या पूछा है, हु वोर द स्वेटर, स्वेटर कौन पहनता है, कौन पहनता है स्वेटर, कुमार, और कौन सा क्या नाम है, ए, तो ऑप्शन ए आपका ठीक होगा इसमें। क्लियर है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक तो आपको ये देखना था स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सरनेम आपको देखना है किसके रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके अलावा आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह पढ़नी है, आराम से पढ़नी है, और सारी इंफॉर्मेशन को आप सबको समझना है, क्योंकि तभी आप फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें आपको तीन इंफॉर्मेशन गिवन हो गई थी, एक तो बी एंड रिबेरियो सेम पर्सन नहीं है, दोनों वाइट स्वेटर नहीं पहनते हैं, और स्वेटर जो है वो वाइट कलर में ही है। ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको फर्स्ट क्वेश्चन से पता चल गई थी। ठीक है, और उससे आपके काफी हद तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2019 के सी सेट में आया हुआ है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ appeared in several tests, यानी ये अलग अलग जो 6 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग टेस्ट में अपीयर होते हैं। स्टूडेंट्स के नाम है ए बी सी डी ई एंड एफ। ईदर सी और एफ स्कोर्स द हाईएस्ट, या तो सी या फिर एफ, दोनों में से कोई एक ही हाईएस्ट स्कोर करेगा। आगे क्या गिवन है, व्हेन सी स्कोर्स द हाईएस्ट देन ई स्कोर्स द लीस्ट। तो इसके हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं सबसे ऊपर सी ने हाईएस्ट स्कोर मारा है, किया है, तो सबसे कम किसका आएगा, ई का। यहां तक हमने देख लिया था, इफ सी स्कोर्स द हाईएस्ट देन ई स्कोर्स द लीस्ट। अब आगे क्या गिवन है, व्हेन एवर एफ स्कोर्स द हाईएस्ट, जब एफ सबसे ज्यादा स्कोर करेगा देन बी स्कोर्स द लीस्ट, बी सबसे कम स्कोर करेगा उस टाइम पे। यानी हमें दो केस, एक और केस गिवन हो गया, इसमें सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया, एफ ने, तो सबसे कम कौन स्कोर करेगा, बी। इन दो केस हमें गिवन हो गई इस क्वेश्चन में, तो दो हम डायग्राम बना लेंगे। क्लियर है, वैसे एक में भी कर सकते हैं पर एक काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हो सकता है बाद में फिर उसमें मिस्टेक हो जाए, तो दो डायग्राम बना ले तो वो ज्यादा सही रहेगा। अब आगे हमें गिवन है, इन ऑल द टेस्ट दे गो डिफरेंट मार्क्स, तो सभी अपने डिफरेंट मार्क्स स्कोर करते हैं। डी स्कोर हायर देन ए, डी ए से ज्यादा स्कोर करता है, बट दे आर क्लोज कंपिटिटर। तो क्या गिवन है, एक्स्ट्रा जगह पर हम सिंबॉलिक वे में लिख लेते हैं, डी ए से ज्यादा स्कोर करता है,
और दोनों क्लोज कंपिटिटर है, यानी दोनों के मार्क्स काफी आसपास है। इनडायरेक्ट वे से क्या कहना चाह रहा है कि डी ए के जस्ट ऊपर होगा। क्लियर है, क्योंकि क्लोज कंपिटिटर है तो इनके बीच में कोई और नहीं आएगा। आगे क्या गिवन है, ए स्कोर हायर देन बी, ए बी से हाई स्कोर कर रहा है तो ए के नीचे बी आएगा, कहीं पर भी आ सकता है ए के नीचे बी। उसके आगे गिवन है सी स्कोर्स हायर देन ए, सी ए से हाई स्कोर कर रहा है तो सी के जस्ट ऊपर तो क्या है डी, इसके ऊपर ही कहीं आपका सी आएगा। क्लियर है। अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी है, ये आपकी या तो फर्स्ट केस में भी आ सकती है, सेकंड केस में भी आ सकती है। क्लियर। इसके अलावा हमें किस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, वो है ई, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में हमें गिवन नहीं है ई। यहाँ पर तो हमें पता है फर्स्ट में ई लास्ट में, पर अगर सेकंड केस आता है तो हमें के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, वो हम फिर हो सकता है क्वेश्चन में किसी इस वे से पूछ रखा हो कि हमें इसकी जरूरत ना पड़े, या फिर क्वेश्चन देख के ही हमें आगे क्लियर होगा। अब 76 क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ एफ स्टैंड in the ranking second in the ranking, if f stands second in the ranking then the position of b is, ठीक है, f अगर सेकंड रैंकिंग पर आता है तो b की क्या पोजीशन होगी। f सेकंड कहां पर आ सकता है, इस केस में आ सकता है f, इस केस में तो f फर्स्ट पोजीशन पर है, ये तो गिवन है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो केस था इसमें ही f सेकंड पर आ सकता है। तो यहाँ पर हम मान लो f को यहाँ पर आ गए तो नीचे कितनी इंफॉर्मेशन कैसे पुट कर पाएंगे हम, इसके जस्ट बाद आपको सी को आना पड़ेगा, उसके जस्ट बाद डी को, देन फिर ए को, एंड देन फिर बी आएगा। उसके बाद फिर ई का भी हमें गिवन था, फिक्स है, ई सबसे लास्ट आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो डायग्राम है, जो रैंकिंग है वो ऐसे फिट हो गई है। तो इसमें पूछा क्या है, देन द पोजीशन ऑफ बी इज, बी की कौन सी पोजीशन है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है बी की। ठीक है, तो फिफ्थ है ऑप्शन में कहीं, ये रहा सी, फिफ्थ आंसर इसका फिफ्थ होगा, सॉरी सी ऑप्शन होगा, यानी फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 77। इसमें लिख रखा है इफ बी स्कोर्स द लिस्ट, अगर बी लिस्ट स्कोर करता है देन रैंकिंग ऑफ सी विल बी। तो फिर से हम एक बार फिगर में देखते हैं, बी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर तो ई ने सबसे कम स्कोर कर रखा है, यहाँ पर बी ने आपका सबसे कम स्कोर कर रखा है। उसके बाद पूछा है देन द रैंकिंग ऑफ सी विल बी, तो सी की क्या रैंकिंग होगी, सी कहाँ पर हो सकता है सी यहाँ पर है। ठीक है, अगर सी यहाँ पर आएगा तो नीचे डी ए और बी भी होंगे। इसके अलावा आपको ई की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है यहाँ पे, तो एज्यूम कर लेते हैं सी यहाँ पर है, तो ई कहाँ पर होगा, यहाँ इन नीचे में से कहीं होगा। ठीक है, तो सी की पोजीशन इस हिसाब से क्या होगी, सेकंड, पर जरूरी तो नहीं है, हो सकता है ई यहाँ पर आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, सी आ जाएगा नीचे कहीं। ठीक है, उसके बाद सी को यहीं पर ही आना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर डी को भी आना है, फिर ए को भी आना है और फिर बी को भी आना है। तो इस केस में सी की पोजीशन क्या होगी, थर्ड। इसके अलावा कहीं आ सकता है सी, देखो अगर ई यहाँ पर रहता है तो सी यहाँ पर आ सकता है थर्ड पोजीशन पर, नहीं आ सकता, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से सी को डी ए और बी के ऊपर ही रहना होगा, तो उनके लिए तो डी ए और बी के लिए यही जगह खाली होती, तो सी तो थर्ड पर रहेगा ही। इसके अलावा ई अगर सेकंड पोजीशन के अलावा कहीं पर भी आता है, चाहे थर्ड पर आए, चाहे फोर्थ पर आए, चाहे फिफ्थ पर आए या फिर सिक्स पर आए, कहीं पर भी आए तो सी की पोजीशन हमेशा सेकंड ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, या तो सी सेकंड रह सकता है या फिर थर्ड। 77 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, सेकंड और थर्ड। इसके आगे हम देखते हैं 78 क्वेश्चन। 78 जो है, इफ ई इज रैंक थर्ड, ई की अगर रैंक थर्ड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही होगा। ई की थर्ड रैंक कौन से केस में हो सकती है, इस केस में हो सकती है, इस केस में नहीं हो सकती,
क्योंकि ई आपका लास्ट पोजीशन पे फिक्स है। ई की थर्ड रैंक सिर्फ इस केस में आपकी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में आपका बी गिवन है। तो अगर ई आपका थर्ड हो जाएगा तो क्या डायग्राम बनेगा, सी यहाँ पर होगा, डी उसके नीचे, फिर ए, एंड देन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, जो कि फिक्स था, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट पर आपका एफ फिक्स है। तो आगे क्वेश्चन ऑप्शंस में हम देखते हैं क्या गिवन है। ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी। तो ई के सी से ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं कभी किसी केस में? नहीं, क्योंकि ई अगर थर्ड पर है तो सी को सेकंड पर रहना जरूरी होगा, क्योंकि सी इससे नीचे आएगा तो डी और ए में से किसी को ऊपर आना होगा, पर वो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन में ऐसे गिवन नहीं है। यहाँ पर हमें गिवन है सी ए से ऊपर ही है और डी से भी ऊपर होगा, क्योंकि डी और ए काफ़ी क्लोज कंपिटिटर है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ठीक नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई। ये आपका ठीक हो सकता है, क्योंकि सी हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहेगा अगर ई थर्ड पर है तो सी के मार्क्स हमेशा ई से ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा? बी। इस केस में आपका बी ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 सी सेट में आया हुआ है। इसको सोल्व करते हैं। ए बी सी एंड डी आर स्टूडेंट। ये चार स्टूडेंट है। दे आर स्टडिंग इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटीज में स्टडी कर रहे हैं। पी क्यू आर एंड एस, तो सिटीज के जो नाम है वो है पी क्यू आर एंड एस। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, यानी उसी ऑर्डर में नहीं है। तो ये तो आपको गिवन ही रहेगा, क्योंकि अगर उसी ऑर्डर में गिवन होगा तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर तो क्वेश्चन मतलब बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। आगे गिवन है दे आर स्टडिंग इन साइंस कॉलेज। अब कॉलेज भी गिवन है इनके अलग अलग, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है। आगे गिवन है विच आर सिचुएटेड इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। अब एक और वेरिएबल आपको गिवन है, ये अलग अलग स्टेट्स में है, 4 डिफरेंट स्टेट्स गिवन है, गुजरात, राजस्थान, असम एंड केरला। ये 4 स्टेट गिवन है, ठीक है। आगे फिर से गिवन है नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं होंगे। आगे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है फर्दर इट गिवन दैट। आगे हम एक बार फटाफट देख लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें साफ दिख रहा है, एक में डी है, एस है, फिर ए बी, ठीक है। तो यानी हमें स्टूडेंट्स के जो नाम है उनके रेस्पेक्ट में गिवन है। तो टेबल हम बना लेते हैं। स्टार्टिंग किससे करेंगे हम? स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड डी। उसके बाद हम आगे हम लिख लेते हैं स्टेट को, ठीक है, सबके अलग अलग स्टेट गिवन है। आगे हम लिख लेते हैं सिटीज़ को, सबकी जो सिटीज़ भी गिवन है। और आगे हम लिख लेते हैं कॉलेज को, ठीक है। इस हिसाब से हम टेबल बना लेंगे। अब देखते हैं डी इज स्टडिंग इन असम। डी के बारे में हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन से स्टेट में? ये असम में, तो यहाँ पे हम असम लिख लेंगे। आगे में गिवन है आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। अब आर्ट्स सिटी एस में जो आर्ट्स कॉलेज है और राजस्थान स्टेट में, तो हमें ये इन तीनों के बारे में तो पता चल गया कि आर्ट्स कॉलेज है, सिटी एस है और असम स्टेट है, सॉरी कौन सा स्टेट है? राजस्थान स्टेट है। तो पर ये हम किस स्टूडेंट के आगे पुट करेंगे हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्ट्स कॉलेज सिटी एस और राजस्थान स्टेट है। आगे हमें गिवन है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज। ए के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन से कॉलेज में? ये कॉमर्स में, ठीक है। यहाँ पर हम ये कर लेंगे ताकि कभी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो वो हम आगे पुट कर पाए। आगे फोर्थ में हमें गिवन है बी स्टडिंग इन सिटी क्यू। बी के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, बी क्यू सिटी में स्टडी कर रहा है। फिफ्थ में हमें गिवन है साइंस कॉलेज
इज लोकेटेड इन केरला। साइंस कॉलेज केरला में। बाकी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे हम कहाँ पर पुट कर पाए वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइंस कॉलेज केरला। ठीक है, जो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया है, जो इनडायरेक्ट थी वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनडायरेक्ट का यूज हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से। आर्ट्स, एस और राजस्थान तीनों एक साथ आएंगे, इनके लिए कौन सी जगह खाली बची है, ध्यान से देखो कौन सी जगह खाली है, सिर्फ सी के आगे के, यहीं पर आ सकता है। तो आर्ट्स कॉलेज आ जाएगा, एस सिटी और राजस्थान स्टेट। ठीक है, आगे हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की हो ना, साइंस एंड केरला। साइंस कॉलेज कौन से स्टेट में, केरला में, यानी साइंस और केरला एक साथ आएंगे। तो कहाँ पर इनके लिए जगह खाली है, यहाँ पर आ सकता है, डी में नहीं आ सकता, सी में आ सकता है नहीं क्योंकि यहाँ पर स्टेट राजस्थान है। अब ए में आ सकता है नहीं क्योंकि यहाँ पर कॉलेज कौन सा है, कॉमर्स। कौन सी जगह खाली बची इनके लिए, सिर्फ बी। बी में साइंस और स्टेट में आएगा केरला, तो स्टेट में हम केरला लिख देते हैं। और कौन से कॉलेज में बी पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है साइंस कॉलेज में। ठीक है, अब कॉलेज में सिर्फ एक ही कॉलम खाली है, ये वाला, तो इसके लिए कौन सा कॉलेज बचा, सिर्फ एक कॉलेज बचा। कितने कॉलेज थे, 4। कौन सा कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज थे, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर आ सकता है, बाकी तो सभी आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक कॉलम खाली है, यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, 4 स्टेट आपके आ चुके हैं, केरला, राजस्थान एंड असम। कौन सा स्टेट आपका बचा है, सिर्फ गुजरात आपका स्टेट बचा है, तो यहाँ पर आपका गुजरात आ जाएगा। ठीक है, अब 2 सिटी के कॉलम खाली रह गए। अब सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर लिया, कंप्लीट यूज कर चुके हैं, तो यहाँ का हमें बार कुछ नहीं पता चला। तो मतलब यहाँ पर कौन कौन से सिटी आ सकते हैं, या तो यहाँ पर पी आ सकता है, अगर यहाँ पर पी आएगा, ए अगर पी सिटी में होगा तो डी के लिए कौन सा सिटी बचेगा, सिर्फ आर। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, या तो फिर ए आर में भी आ सकता है, अगर ए आर में होगा तो पी के लिए सिटी बचेगा पी, फिर डी के लिए कौन सा सिटी बचेगा, पी। ठीक है, कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने सारी यूज कर लिया और टेबल बना लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए इज स्टडिंग इन, एक कौन से कॉलेज में, कौन से सिटी में या फिर कौन से स्टेट में पढ़ रहा है। ए ए पढ़ रहा है आपका गुजरात में, या फिर सिटी कौन सा हो सकता है, पी या फिर आर, और कॉलेज कौन सा हो सकता है, कॉमर्स। तो ऑप्शन में क्या गिवन है, आपका गुजरात, आपका इसका गुजरात आंसर ठीक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट गिवन है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, डिफरेंट सिटीज है, देखते हैं हम साइंस कॉलेज कौन से सिटी में है। साइंस ये रहा, कौन से कॉलेज में, क्यू में, तो साइंस के लिए कौन सा आंसर ठीक होगा, 44 के लिए क्यू, सिटी क्यू। ठीक है, इसमें 45 क्वेश्चन देखते हैं। सी इज स्टडिंग इन, सी कौन से कॉलेज में या फिर कौन से स्टेट में या फिर कौन से सिटी में पढ़ रहा है, ये वो टेबल में हम देखते हैं। सी राजस्थान में, एस सिटी है, और कॉलेज कौन सा है, आर्ट्स। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा 45 के लिए, यहाँ पे मैं दिख रहा है राजस्थान, बाकी तो कोई ऑप्शन ठीक है नहीं, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस। एक बात का आप ध्यान रखना, जब भी नोट गिवन हो क्वेश्चन में, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर पर नोट को अलग से मार्क कर लेना, सर्कल कर लेना या फिर अंडरलाइन कर देना, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये नोट गिवन है। क्योंकि कई बार क्या होता है वहां पर जल्दबाजी में, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस की बजाय हमारे माइंड में ये हो जाता है डी एंड एस है क्या, हम फटाफट देखते हैं ऊपर होता है तो इसके आगे फटाफट टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं होता है तो हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। ठीक? तो यहाँ पर क्या गिवन है, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या। डी कौन से सिटी में पढ़ रहा है, या तो आर में पढ़ सकता है या फिर पी में,
एस में आपका कौन सा स्टूडेंट आपका स्टडी कर रहा है, सी, तो ये आपका ठीक नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया आंसर, और इसका ए होगा, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस। इतना तो हमें पता चल गया, हमें पी और आर में से नहीं पता है, पर इतना तो कंफर्म है कि ये सिटी एस में तो नहीं पढ़ रहा है डी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टडिंग देयर, बी स्टडिंग देयर, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, डी स्टडिंग देयर, कौन सी ठीक है। टेबल एक बार फिर से देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। एक तो ये डी यहाँ पर पड़ता है असम स्टेट में, या फिर आर एंड पी सिटी है, तो कौन सा इसका आंसर ठीक होगा, डी इज स्टडिंग देयर, डी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम। तो देखते हैं हम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर लोकेट कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में लोकेट कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसका ठीक हो गया। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन थे इसमें, करीब 6 क्वेश्चन है एक पजल में, अगर आप ये पजल कर लेते तो आपका 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स, यानी अलग अलग ऑफिस ब्लॉक होंगे, 6 ऑफिसर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, इज एज फॉलोज, बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिसेज टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर, यानी इसमें एक राइट कॉरिडोर है और एक है लेफ्ट कॉरिडोर। एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, तो इस तरफ आपका हो जाएगा लेफ्ट कॉरिडोर, इस तरफ आपका हो जाएगा राइट कॉरिडोर। ठीक है, 2 कॉरिडोर हमने ड्रॉ कर लिया। अब आगे हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, बी एंड सी ऑक्यूपाइज ऑफिसेज इन द राइट कॉरिडोर, यानी बी एंड सी राइट कॉरिडोर में होंगे। एज वन एंटर्स द ऑफिस, जैसे ऑफिस एंटर करेगा, हाँ ठीक है, ऑफिस एंटर करेगा तो राइट साइड में। अब एंड ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, ए लेफ्ट में, यानी ए यहाँ पर कहीं होगा इस कॉरिडोर में। आगे में गिवन है ई एंड एफ ऑक्यूपाई ऑफिसेज ऑन ऑपोजिट साइड, ई और एफ ऑपोजिट साइड में होंगे ऑफ द कॉरिडोर, बट देयर ऑफिसेज डू नॉट फेस ईच अदर, यानी इसको हम सिंबॉलिक वे में लिख लेते हैं, हमें नहीं पता कौन सा राइट साइड होगा या कौन सा लेफ्ट साइड होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं, मान लो ई यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर होगा, दोनों ऑपोजिट साइड होंगे बट एक दूसरे के ऑपोजिट फेस में इनका ऑफिस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से एरो करके, यानी दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, और दोनों किसी भी साइड हो सकते हैं, हो सकता है ये लेफ्ट हो या फिर ये आपका राइट साइड हो, तो इस ड्रॉ से कर लेंगे, ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, द ऑफिसेज ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर, सी एंड डी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर होगा, और आपस में पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं ये, पर हमें पता है सी आपका राइट साइड में, तो यानी सी आपका राइट साइड में ही होगा, तो इसको हम ऐसे पुट कर देते हैं, सी आपका राइट साइड होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड आपका होगा डी। ठीक है, आगे में गिवन है ई डज नॉट हैव ए कॉर्नर ऑफिस, ई कॉर्नर ऑफिस में नहीं है। ठीक है, यानी आगे इसको हम सिंबॉलिक वे में लिख लेंगे, ई कॉर्नर ऑफिस, ये हम कर लेते हैं, मान लो कॉरिडोर है तो कॉर्नर ऑफिस का आगे फिर क्रॉस कर देंगे, कॉर्नर ऑफिस में नहीं है। ठीक है, ये सिंबॉलिक वे के लिए हमने लिखा है कि यहाँ पर नहीं है, ताकि हमें लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आगे में गिवन है एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर, एफ का ऑफिस फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज, यानी जैसे हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो पहले ए का आएगा उसके बाद एफ का आएगा,
आगे में गिवन है बट ऑन द सेम साइड, यानी एफ भी यहीं पर होगा इसी तरफ लेफ्ट साइड में, और ए से कहीं ऊपर होगा, मतलब आगे की तरफ होगा। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दिया, बस अब हमें डायग्राम बनाना है, फिल करना है ये। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन को इन कॉरिडोर में कैसे पुट करें। अब इतना तो हमें पता चल गया, 3 यहाँ पर होंगे और 3 ही ऑफिसर्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर यानी इनके कॉरिडोर एज्यूम कर लेते हैं। अब एफ अगर यहाँ पर है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखें, अगर एफ आपका लेफ्ट साइड में है तो ई आपका राइट साइड में होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉरिडोर में, पर एक दूसरे के अपोजिट साइड नहीं है, तो ई हम लिख लेते हैं यहाँ पर ई के बारे में हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखते हैं ई के बारे में क्या गिवन है। ई कॉर्नर ऑफिस में नहीं है, तो ई के लिए कौन सी जगह खाली बची, सिर्फ ये। ठीक है, ई के लिए सिर्फ यही इंफॉर्मेशन खाली, यही कॉरिडोर आपका खाली है। अब नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, डी एंड सी ऑपोजिट, इनके कॉरिडोर एक दूसरे के ऑपोजिट है, पर ये हम यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर सकते हैं नहीं, अभी हमें पता नहीं कहाँ पर आएगा सी एंड डी, पर हमें ये पता है एफ जो है वो ए के ऊपर ही होगा, पर एफ यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर तो नहीं हो सकता। अगर ए यहाँ पर हुआ तो एफ के लिए जरूरी होगा यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, तो ठीक है, तो एफ के लिए कौन सी जगह खाली होती, सिर्फ ये। अब ए यहाँ पर भी हो सकता है और ए यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, अगर ए यहाँ पर हुआ तो इस तरफ डी और है, सी को अपोजिट साइड है डी। ठीक है, तो डी के लिए कौन सी जगह खाली हो जाएगी, सिर्फ ये, पर इसके अपोजिट साइड किसे आना चाहिए, सी को, तो वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ए के लिए जगह कौन सी खाली हो जाएगी, सिर्फ यही, और सी डी के लिए ये। अब डी के अपोजिट साइड सी आएगा, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो सी आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, और सी अगर यहाँ पर है तो आपका बी के लिए कौन सी जगह खाली होती है, सिर्फ ये, यानी ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, बाकी मैं रब कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन करते हुए हमें कंफ्यूजन ना हो। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में कौन सा ऑफिस होगा, अगर ई कॉरिडोर को फेस कर रहा है तो ई कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। सिंपल तरीका है राइट लेफ्ट पता करने का कि आप अपने आप को इसकी जगह पुट करके देखो, तो आपके राइट हैंड साइड में इसका राइट होगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेफ्ट होगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का पूछ रखा था, तो कौन सा आंसर होगा, सी। क्या है आपका, सी इसके ई के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑप्शन सी, सी आपका करेक्ट है। आगे है, हु इज आर एफ्स इमीडिएट नेबर्स, तो एफ के इमीडिएट नेबर कौन है, एफ कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका इमीडिएट नेबर कौन है, सिर्फ ए हो सकता है, एफ और बी में भी गैप है, इसके सिर्फ ए, क्योंकि ये खुद कॉर्नर में है तो इसके सिर्फ राइट हैंड साइड में ए का ऑफिस है, अगर ये कॉरिडोर की तरफ फेस कर रहा है तो आंसर क्या होगा इसका, ए ओनली। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।